क्या बोल रही थी वो पेशेंट जो तुमको बार बार बोल रही थी कि क्या हुआ है? वो पेशेंट बोल रही थी कि मतलब दांत को सफाई करने से दांत हिलने लगता है। अच्छा, उसका हिल रहा था क्या कुछ? नहीं, इसके मतलब दांत सफाई करने से दांत नहीं हिलता है। अच्छा, तो मैं उसको समझाई मतलब बहुत देर तक, तो फिर भी बोलती कि नहीं मतलब हिलता है। क्या दांत की सफाई के बाद वास्तव में दांत हिलने लगते हैं? आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। मेरे 10 साल की प्रैक्टिस में मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट का क्वेश्चन सुना है जिसको कि समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। शायद मैं आज इस वीडियो में आपको ये कंफर्म कर दूं या आपको समझाने में मैं सफल हो जाऊं कि दांत सफाई करने से दांत जो है वो कभी भी नहीं हिलते हैं, बल्कि आपके मसूड़ों में होने वाली जो बाकी दिक्कतें होती हैं उससे आप बच सकते हैं और आपकी दांत मजबूत हो जाएगी और जो बचे हुए दांत है वो मजबूत हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जब भी आपके दांतों में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, जैसे मसूड़े से खून आता है, फिर दांत हिलने लगते हैं या मुंह में महक बनने लगती है या दांतों में कीड़े लगने लगते हैं, ये सारी चीज़ों की शुरुआत जो है वो सिर्फ एक चीज़ से होती है, वो होती है मुंह के अंदर की गंदगी, जिसको कि हम लोग आम भाषा में प्लाक बोलते हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा दिनों तक हो जाता है, कैल्सिफाइड हो जाता है, तो ये कैलकुलस बन जाता है। ये हमारे दांत के जो सबसे आगे के जो दांत होते हैं, ऊपर हो या फिर नीचे का हो, उसके अंदर की तरफ जो लिंगुअल सरफेस होता है या फिर जो पैलेटल सरफेस होता है, उसमें ये बहुत ज़्यादा बैठने लगते हैं। अक्सर हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो कभी भी उंगली से अपने मुंह की सफाई नहीं करते हैं या फिर दांतों की सफाई नहीं करते हैं, या हर समय ये पॉसिबल नहीं होता है कि हर खाने के बाद हम लोग अपने मुंह को अच्छे से कुल्ला करें और उसको साफ़ करें। तो इसीलिए ये प्लाक का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होने लगता है। और जहाँ पे भी दांतों के ऊपर अगर प्लाक जमना स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ का मसूड़ा जो है वो अपने जगह से हमेशा नीचे की तरफ सरकने लगेगा। अगर आपके मसूड़े जो हैं वो नीचे सरकने लगेंगे, इसका मतलब ये है कि आपका दांत जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि अगर कोई बहुत अच्छा सा पेड़ है, लंबा है, खड़ा है वो, और उसकी जो जड़ों की मिट्टी है उसको अगर आप प्रतिदिन हटाइए, थोड़ा थोड़ा करके हटाइए, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जबकि वो पेड़ जो है वो अपने जगह पे हिलने लगेगा। तो सेम वही कंडीशन जो होता है वो हमारे दांतों के साथ होता है। कभी भी अल्ट्रासोनिक जो मशीन होती है उससे दांतों को हिलाया नहीं जा सकता है। इवन वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट चलता है कि अगर कोई लेडीज जो नेल पेंट लगाती है, अगर उसको आप रिमूव करना चाहें तो वो वाइब्रेशन से आप उसको भी रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो ये काफ़ी जेंटल होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है। और जो डेंटिस्ट होते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, उन्हें ये काम की हमेशा की आदत होती है। जो डेंटिस्ट होते हैं उनकी एक्सपर्टीज़ होती है इन सब चीज़ों को लेकर। इसीलिए लोग, अगर आपके मन में ऐसे कोई सवाल आते हैं कि क्या दांत की सफाई के बाद दांत हिलने लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दांत के ऊपर के सिर्फ गंदगी, जिसको कि हम लोग कैलकुलस बोलते हैं, सिर्फ उसी को इस मशीन के द्वारा हटाया जाता है। लेकिन चूंकि आपके मसूड़े पहले से ही नीचे जा चुके हैं, इसलिए वो दांत जो है वो आपको उस जगह पे हिलता हुआ महसूस होता है। जब उसके ऊपर प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाती है, अच्छा उसके ऊपर मसाजर यूज़ किया जाता है, आप डेली मसूड़ों का मसाज करेंगे उसे ऊपर की तरफ। जिस किसी का भी ये प्रॉब्लम होता है कि उनकी सफाई के बाद उनके दांत हिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनके दांतों में प्लाक का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो चुका था, जिसकी कि सफाई के बाद उनके दांतों के बीच में स्पेस हो गया है और मसूड़े उनके लूज़ हुए हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको 1 महीने तक थोड़े प्रिकॉशन लेने होते हैं। आपको हार्ड चीज़ जो है उसका सेवन नहीं करना होता है। कुछ दिनों के बाद उनकी पकड़ जो है वो खुद मजबूत होने लगेगी, नए नए मसूड़े जो है वो फॉर्म करने लगेंगे। तो कभी भी कंडीशंस को इतना ज़्यादा ख़राब मत कीजिए कि आपके दांत जो है वो ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाएं और आप जब डेंटिस्ट के पास जाएं तो आपकी जो ये प्रॉब्लम होती है वो फेस करना पड़े कि आपका दांत जो है वो हिलने लग रहा है। तो ये जो है वो आप लोग सब कोई समझदार हैं। एक वीडियो जो है वो आपको अभी दिख रहा होगा जिसमें कि दांत की सफाई जो है वो हो रही है पेशेंट की। उसमें जो सामने का जो पेशेंट का जो गंदगी है वो हटाया जा रहा है। हटाने के बाद आप देख सकते हैं कि उसके मसूड़े जो हैं वो काफ़ी नीचे जा चुके हैं। तो इस मसूड़े की रिकवरी में काफ़ी टाइम लगेगा। तो जो मजबूती थी वो इस गंदगी की वजह से अभी आपके दांत में थी। जैसे ये गंदगी हटी है आपके दांत थोड़े से लूजन हो जाएंगे। इसके लिए आपको गुनगुने पानी में नमक मिला के प्रतिदिन कुल्ला करना होगा, जिससे कि आपका जो दांत है वो साफ रहेगा, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन उसमें ज़्यादा ना हो। इस तरीके से आपको प्रतिदिन अपने घर की सफाई जो है वो करना ज़रूरी होता है। अगर वो आप नहीं करते हैं तो आपको फिर डीप क्लीनिंग की आवश्यकता पड़ेगी। सेम उसी तरीके से आपके मुंह को हर 6 महीने के बाद सफाई कराने की आवश्यकता पड़ती है।
तो आप कोशिश कीजिए कि हर 6 महीने में एक बार अपने डेंटिस्ट से ज़रूर मिलें, ताकि आपका मुंह जो है वो हमेशा अच्छा बना रहे। और आपके मन में ये जो भी क्वेश्चन होगा, होप कि वो सॉल्व हो गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर करेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।